निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करनी है, मैंने यही सीखा। वो विजन और डबल ट्रिपल हो गया है, तो बहुत विकास करे तो बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ऊपर का नहीं कमाना, ये तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि करप्शन फ्री हो जाएगा। मेरे घर के सामने कोई तोड़ने आएगा तो मैं बहुत नाराज होंगी, तो कॉन्फिडेंटली वॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार बिलासपुर, जोहार छत्तीसगढ़, जोहार तखतपुर। मैं राकेश मिश्रा की रुचि में आपका स्वागत करता हूं। तखतपुर में नगरीय निकाय का जो चुनाव है 2025 का, वो बहुत ही रोचक और संघर्षपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने कद्दावर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। दो परिवार जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और राजनीति हलकों में इनका वर्चस्व माना जाता है, इन दोनों परिवार की बहुएं आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हुई है और एक परिवार है जो विधायक के नजदीकी माने जाते हैं, जबकि दूसरा परिवार जो है वो विकास के कार्यों के लिए तखतपुर में जाने जाते हैं। लोगों की अपेक्षाएं भी दोनों से हैं। दोनों तखतपुर के विकास के लिए क्या करेंगे, ये तो आने वाले समय में चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। किंतु अभी हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस से अध्यक्ष की प्रत्याशी पूजा मक्कर जी हैं, जो हमारे साथ बैठी हुई है। उनसे जानते हैं कि उनके परिवार के साथ क्या है और आगे उनका विजन क्या रहेगा और किस तरह से वो अध्यक्ष चुनाव जीतने के बाद काम करेंगे। जी, स्वागत है आपका मिश्रा की रुचि में। आपका परिवार जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक हलकों में आपके परिवार को विकास के लिए जाना जाता है, आप किस तरह से देखती हैं? मैंने 15 साल 20 सालों में पापा को देखा है कि उस समय जो उन्होंने विकास कार्य किए थे, उस समय जो उन्होंने विकास इतना आगे का उन्होंने विजन रखा था, तो अगर हम अभी आते हैं तो आप ये सोचिए वो विजन और डबल ट्रिपल हो गया है। तो बहुत विकास करे तो बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजनीतिक फैमिली होने की वजह से आप राजनीति में नहीं जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति आपको घर में ही सीखने को मिला होगा। तो आप के घर में जो भी राजनीतिक सदस्य हैं, जैसे आपके ससुर जी हैं, आपकी सासू मां हैं और आपके पति हैं, उनसे आपने क्या क्या सीखा है? सबसे पहले तो मैंने यही सीखा है कि निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करनी है, मैंने यही सीखा। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा करी है। जैसा कि सब जानते हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई बुलाए, चाहे कोई ना बुलाए, वो हर घर पहुंचे। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में वो गए नहीं होंगे। तो निस्वार्थ भावना से सबके मांगे पूरी होंगी, ये मैं जानती हूँ कि मुझे लोगों के लिए काम करना है निस्वार्थ भावना से। आपकी सासू मां आपकी फैमिली गुरु भी हो सकती है, और उनसे आप क्या सीखे? मैंने सबसे पहले तुमसे यही सीखा है कि पॉलिटिकल और सोशल लाइफ, घर की लाइफ को कैसे मैनेज उन्होंने अच्छे से किया है। ना कभी पॉलिटिक्स को सोशल लाइफ में आने दिया, ना कभी सोशल लाइफ को पॉलिटिक्स में मिक्स करने दिया। इतने साल वो पॉलिटिक्स में रही है, लेकिन उन पर कोई एक ब्लेम नहीं लगा सकता कि उन्होंने कुछ किया है। तो मैं भी उन्हीं के जैसे बनना चाहती हूँ, और बहुत शांत हो, एकदम ज्यादा लाउड नहीं है, शांत रहे कि उन्होंने सबका दिल जीता है, सबके काम किए हैं। तो ये चीज मैंने सीखा है, ये चीज उनसे। आपका परिवार तखतपुर में विकास कार्य के लिए जाने जाते हैं और अपेक्षाएं भी है लोगों की विकास होगा करके। तो आने वाले समय में तखतपुर की समस्याएं हैं, उनको आप किस तरह से देखती हैं और उसके लिए आपके दिमाग में क्या विजन चल रहा है? सबसे पहले मैं जब अभी वार्डों में घूम रही थी तो मैंने देखा वार्डों की बहुत गंदी हालत है। नालियां बह रही हैं, कचरा, सबके घर हैं, कचरे बाहर में ही डंप हुआ है, पाइप टूटे हुए हैं, पानी ऐसे ही बह रहा है। यानी मैं इतने दिन प्रचार में गई हूँ, मैं 1 मिनट अपनी मम्मी का हाथ नहीं छोड़ पाई। मुझे ये डर लग रहा था प्रचार के उसमें वो कहीं फिसल ना जाए, मैं अपने लिए डर रही थी मैं कहीं फिसल ना जाऊं। तो मुझे ये लगता है जब मैं हाथ नहीं छोड़ पाई तो कोई भी व्यक्ति किसी ओल्ड एज को या किसी वृद्धा को या वृद्ध को वो कैसे छोड़ेगा? वो तो कॉन्फिडेंटली वॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि सड़कें अच्छी बने, नाली का अच्छा नाली निर्माण ठीक से हो, कचरे का अच्छे से कुछ प्रबंध किया जाए, कोई प्रॉपर गार्बेज सिस्टम बनाया जाए, नल में पानी या नल कलेक्शन लगे, पानी हमेशा उनको मिलते रहे, बिजली की व्यवस्था चलती रहे। ये सब मेरी
प्रायोरिटीज रहेंगी उनको देखना। पर्टिकुलरली सड़क की बात करें तो सड़क जो है वो गड्ढों से भरे हुए हैं, धूल है और लोग परेशान हुए हैं। तो सड़कों पे एंक्रोचमेंट लगा हुआ है, ज्यादातर सड़कें जो सक्रिय हो गई हैं बीजा कब्जे की वजह से। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपके दिमाग में कुछ प्रोग्राम होगा जो शेयर करना चाहिए? अतिक्रमण एक मेरे को ऐसा लगता है ये एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर आज मेरे ही घर के सामने कोई तोड़ने आएगा तो मैं बहुत नाराज होंगी। तो उस इमोशंस को ध्यान में रखते हुए प्लस प्रशासन की तरफ से जो उनको हेल्प मिल सकती है और एक जनता को बैठा के प्रशासन बैठ के एक कॉमन हम कुछ एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिनसे उनका भी नुकसान ना हो, हमारा भी फायदा हो। कुछ ऐसा मैं चाहूंगी व्यापारियों के साथ बैठ के कुछ एक कॉमन सोल्यूशन निकाला जाए जिससे इंक्रोचमेंट भी हमारा उसकी समस्या ठीक हो। तो एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाएगा जिसमें कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होगा, जिसमें लोगों का फायदा होगा। वो सब चीजें देख के हम करेंगे। डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए और फंड्स शासन और सरकार से आता है और जो विधायक हैं और जो शासन है वो आपके अगेंस्ट हैं। तो जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो आप किस तरह से अरेंज करने की योजना बनाएंगे? जहां तक मुझे पता है एक प्रॉपर एक अमाउंट हर नगर पालिका में एक आता है, शायद वो हर नगर पालिका में अमाउंट आता है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मुझे ये जैसे मेरी मम्मा इंडिपेंडेंट निर्दलीय भी वो लड़ी हैं, तब भी सारे फंड सुचारू रूप से आते रहे हैं, डेवलपमेंट का कार्य होता रहा है। तो इस बार तो हम पार्टी से लड़ रहे हैं तो प्रॉपर फंड्स लाने की कोशिश करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे और ये होगा। सड़कों की बात करें या नालियों की बात करें तो बहुत विकास की आवश्यकता दिखती है लोगों को। जब हमने सर्वे भी किया तो ये बात सामने आई कि सड़कें और नालियां जो है और साथ में बिजली, ये बहुत मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो रही लोगों की। तो इसके लिए कोई कार्य योजना बिल्कुल बनाएंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अवगत कराया कि जब मैं घूम ही रही थी तो मेरी सारी समस्याओं मेरे को दिख रही थी, मैं उसको फील कर सक रही थी कि ये कैसे उसको सह रहे हैं। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि पानी की व्यवस्था करना, उनको प्रॉपर उनके बिजली पर ध्यान देना प्रॉपर। जी, नगर में यूथ और महिलाएं जो महत्वपूर्ण शख्सियत है जो आपको वोट करने जा रही हैं, तो उनके लिए आप उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं कि इनके लिए मैं ये करके दिखाना चाहूंगी अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में? मैं 2-3 चीजें सोची हूँ, इसको मैं शायद प्रैक्टिकल में ये सब चीजें होंगी। एक तो मैंने देखा ये यहाँ बस स्टैंड से लेके तहसील चौक तक आजू बाजू गांव के इतने लोग आते, इतनी महिलाएं अपना काम वाम करवाने आती हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रॉपर एक कॉमन टॉयलेट्स नहीं है। सबसे पहले तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनको शर्मिंदगी ना हो, उनके पास एक प्रॉपर सेफ प्लेस रहे जहां उसको यूज कर सकें। दूसरा मैं यूथ के लिए ये देखूंगी, जैसे कि हम तखतपुर में रह रहे हैं, हर को कुछ फंड की जरूरत है, तो मैं पहले चाहूंगी प्रॉपर, जैसे हम ही लोग बाहर जाके खा पी नहीं सकते, तो मुझे लगता है प्रॉपर एक चौपाटी एरिया होना चाहिए, कोई एक ऐसी प्लेस होनी चाहिए जो जहां पे जाके लोग एंजॉय कर सकें, जहां किसी चीज का डर ना रहे। तो वो मेरी प्रायोरिटी है। और दीवान क्लब में जैसे ट्रैक वॉक बना हुआ है, लेकिन वो ट्रैक वॉक बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है, तो मैं उस ट्रैक वॉक को भी मैं चाहूंगी प्रॉपर ट्रैक वॉक बने कि जो लोग सेहत बनाने के शौकीन है वो उसको यूज करें और खुश रहें। अल्टीमेटली जैसे चुनाव जीतती हैं तो आप नगर पालिका की अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन नगर पालिका में अक्सर भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप लगते रहे, चाहे वो कर्मचारियों को लेकर के हो, चाहे जनप्रतिनिधियों को लेकर के हो, तो इस पर आप किस तरह से नियंत्रण करेंगे? मैंने अपने घर में तो यही देखा है कि मेरे पापा की सबसे पहले यही राजनीति थी कि किसी से भी एक पैसा भी ऊपर नहीं लेना। उन्होंने मेरे ख्याल से कभी हमेशा लगाया, कभी लिया नहीं है। जो मुझे अभी ऐसा लगता है जैसे हम लोग को 8 लोगों को, महिलाओं को टिकट मिली है, तो पहली बात तो मैं ये चाहूंगी कि करप्शन हम 0 कर दें।
इस चीज की मैं गारंटी देखती हूँ, करप्शन जीरो हो जाएगा। और पापा का जो कार्यकाल है, जो मैंने उनसे सीखा है कि ट्रस्ट और जो ट्रूथ मैंने सीखा है, मैंने सच्चाई से काम करना, किसी से लेना नहीं, जो काम बिना किसी खर्च के होगा वो होगा, किसी से कुछ ऊपर का नहीं कमाना। ये तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि करप्शन फ्री हो जाएगा। ये थी पूजा बक्कड़ जो अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी है, और इनसे हमने बात की जाना कि जो सड़कें समस्याएं हैं, जो नाली की समस्या है, महिलाओं के लिए जो प्रसाधन की समस्या है, यूथ के लिए जो जरूरतें हैं वो किस तरह से पूरी होंगी और किस तरह से फंड्स आएंगे, इसके बारे में उन्होंने अपनी चर्चा के दौरान बताया। तो इस तरह से अभी ये चुनाव मैदान में उतरी है, जनता को कितना प्रभावित कर पाती है और जनता इनको कितना वोट करती है, आने वाले नतीजे बताएंगे। फिलहाल मिस्टर की मिर्ची में इतना ही। राकेश मिश्रा, नमस्कार।